फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद शहर में रेगिस्तान नजर आता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़े ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री में कुछ स्पेशल ऑप्स एजेंट्स की टीम अपने लीडर जैक के साथ वहाँ पर आकर वहाँ के लीडर ऑपरेटर चाओ से मिलती है, जिसमें वो लोग वहाँ पर एक्सट्रैक्शन के लिए आए होते हैं। जिसमें जैक अपनी टीम के साथ पूरी रिफाइनरी को देखता है और वहाँ चाओ उसे उस जगह के बारे में सभी चीज़ें समझाती है, जिसमें वहाँ से 400 लोगों को निकालना होता है और ग्रीन जोन तक पहुँचाना होता है। दूसरी तरफ बगदाद के एक गांव के पास में क्रिस नाम का एक मर्सिनरी एजेंट नजर आता है और वहां पर उसका भाई हेनरी उनके लिए एक मिशन लाया होता है, जिसमें वो लोग पैसे देखते हैं और उनका काम कुछ लोगों को एक बस से किडनैप करना होता है। जिसमें क्रिस और हेनरी इस मिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्रिस को किडनैपिंग का काम पसंद नहीं आता और तब उसका भाई इस काम के लिए उसे फोर्स करता है, लेकिन क्रिस मना कर देता है और वो अपने गांव में आकर बच्चों के साथ खेलता है। जिसमें वहां पर मैक नाम का उसका एक साथी होता है जो कि उसी गांव में काम करता है और वो एक कुएं से पानी निकालने के काम में लगा होता है, जिसमें वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन वो गांव वालों के लिए फिर भी पानी नहीं ले पाता। और तब क्रिस भी ये चीज़ देखता है और वो दोनों इस चीज़ से दुखी होते हैं, जिसमें मैक को थोड़े और पैसों की ज़रूरत पानी निकालने के लिए चाहिए होती है और वहाँ पर वो दुखी होता है और तब क्रिस उनके लिए पैसे लेकर आएगा ये बताता है। दूसरी तरफ जैक अपनी टीम को वहां से निकालने का रास्ता समझाता है, जिसमें वो लोग हाईवे ऑफ डेथ से जाने वाले होते हैं और वो रास्ता शॉर्टकट होता है लेकिन काफ़ी खतरनाक होता है। और रिफाइनरी में एक पेनड्राइव से वहाँ की पूरी सिस्टम को लॉक करके चाओ अपने बैग में रखती है और वो अपने मिन नाम की असिस्टेंट को अपना बैग देती है और फिर वो लोग वहाँ से बस में निकल रहे होते हैं, जिसमें मिन जैक की बस में आती है और वहाँ से 8 बस सभी लोगों को लेकर हाईवे ऑफ डेथ से ग्रीन जोन की तरफ जाने निकलती है, जो कि उनका एक्सट्रैक्शन पॉइंट होता है और वो कुछ ही घंटों का रास्ता होता है। और रास्ते में मिन की डायरी से जैक का फोटो दिखता है, जिसमें असल में जैक उसका बाप होता है, लेकिन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं होते। और फिर रास्ते में जैक को एक रेगिस्तानी तूफान नजर आता है और तब जैक सबको बस चलाते रहने कहता है और वो लोग तूफान में ही आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर क्रिस अपनी गाड़ियाँ लेकर आता है और वो लोग एक बस पर उनका निशान देखते हैं, जिसमें वो लोग अपने एक आदमी के साथ बस में घुस जाते हैं और वो लोग एक एजेंट से लड़कर उसे काफ़ी मारकर बस से बाहर फेंक देते हैं और पूरी की पूरी बस को ही हाईजैक कर लेते हैं। कुछ देर बाद जैक तूफान से बाहर आकर सभी बस को देखता है, जिसमें उनकी एक पूरी की पूरी बस गायब होती है और वहाँ एक लड़की बताती है कि वो बस ईस्ट की तरफ गई है। और तब जैक हेलीकॉप्टर मंगवाता है और वो उन लोगों को बचाने के लिए निकलता है और तब मिन भी उसके साथ आने तैयार होती है और दोनों हेलीकॉप्टर में आगे बढ़ते हैं और हेलीकॉप्टर से वो लोग एक ट्रक को ढूंढ लेते हैं, जिससे रेत का नकली तूफान बनाया गया था और वहाँ पर जैक उनकी बस को ढूंढ लेता है और जैक की साथी बताती है कि कुछ अमेरिकन आए और उन लोगों ने उनके 5 लोगों को किडनैप कर लिया है, जिसमें चाओ भी थी। और तब जैक उन लोगों को बाकी बस को ग्रीन जोन तक पहुंचाने कहता है। दूसरी तरफ क्रिस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और तब उन पर जैक के ही टीम का एक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है और तब क्रिस सभी लोगों को आगे बढ़ने कहता है और वो हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करवाने पर एक जगह पर उतर जाता है और वो खुद से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है और तब वो हेलीकॉप्टर उनके पास आता है और तब पीछे से क्रिस एक गाड़ी से हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे उड़वा देता है, जिसमें पूरा हेलीकॉप्टर पास में क्रैश होता है और तब क्रिस वहाँ से निकलता है और क्रिस पास के एक खंडर में आता है और वो हेनरी को पूछता है कि ये मिशन किसका है जिसमें इतना ज्यादा खतरा है और हेलीकॉप्टर से उन पर हमले किए जा रहे हैं। और तब वहाँ पर मैक आता है और वो बताता है कि ये उसी का मिशन है जिसमें उसने चाओ को पकड़ लिया होता है और वो उसे बताता है कि उसे उसके पूरे सिस्टम को यूज करके अब काफी पैसे कमाने हैं। और वहाँ चाओ समझ जाती है कि उसी के चलते उनकी रिफाइनरी के पास हमले हो रहे थे और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। और फिर वहाँ मैक और क्रिस बात करते हैं, जिसमें मैक बताता है कि इस जगह पर काफ़ी वक्त से वो है जिसमें यहाँ से सभी लोग अमीर होकर निकल जाते हैं और अब उसकी बारी है। और तब क्रिस को उसका ये सब छुपा कर काम करना पसंद नहीं आता, जिसमें उसका काम खत्म हो चुका है और वो अपने भाई से मांगता है। और तब मैक बताता है कि उसका काम थोड़ा सा बाकी है और तब क्रिस भड़क जाता है और वहाँ हेनरी बताता है कि उनका काम थोड़ा सा बाकी है और वो खत्म होते ही उन्हें पैसे मिल जाएंगे। और तब क्रिस उसे उसके पैसे लेकर 2 घंटे के अंदर उनके बेस में मिलने कहकर वहाँ से निकल जाता है।
और तब हेनरी उसके बिना ये काम खत्म करेगा ये मैक को बोलता है और तब मैक वहीं पर हेनरी को ख़त्म कर देता है और फिर वो वहाँ से सबको निकलने कहता है। दूसरी तरफ जैक हेलीकॉप्टर से क्रिस को जाते हुए देख लेता है और वो चेक करता है कि असल में वो अमेरिकन है कि नहीं। कुछ देर बाद क्रिस अपने गांव में भटका हुआ होता है क्योंकि उसके भाई ने भी पूरी चीज़ नहीं बताई होती और वो अपने मन को शांत करने के लिए बच्चों के साथ खेलता है और तब वहाँ पर जैक आ जाता है और वो दोनों खेलने लगते हैं, जिसमें जैक अपने लोगों को बचाने आया है ये बोलता है और वहाँ क्रिस इस गांव के लोगों को बचा रहा है ये बताता है और दोनों एक दूसरे से दूर रहने कहते हैं, जिसमें वहाँ पर बच्चे भी होते हैं। और तब जैक वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद क्रिस वहाँ से आगे बढ़ता है और वो एक खाली फैक्ट्री में आता है और तो वहाँ पर उसे उसके भाई हेनरी की लाश मिलती है, जिसमें क्रिस उसे देखकर काफ़ी दुखी होता है और वो समझ जाता है कि ये काम मैक का है। और फिर वहाँ पर जैक भी आता है और उसके आगे बढ़ने पर क्रिस उससे लड़ने लगता है, जिसमें जैक अपनी तेज़ी से लड़ता है और क्रिस अपनी स्ट्रेंथ से जैक को पछाड़ देता है। और वहाँ हेनरी बोलता है कि इस काम के पीछे मैक है, जिसमें उसने उसके भाई को मरवा दिया। और वहाँ की लड़ाई में जैक हेनरी की लाश को भी बचा लेता है, जिसमें उन दोनों को बाहर से आवाज़ आती है और उन्हें मारने के लिए मैक ने गुंडों को भेजा होता है और वो दोनों मिलकर वहाँ की सारी ग्रेनेड्स को बाहर फेंकते हैं, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके होते हैं और वहाँ पर गोलियाँ चलना बंद होती है और तब दोनों बाहर आते हैं, जिसमें गुंडे वहाँ से निकल चुके होते हैं और क्रिस की गाड़ी के बर्बाद होने से वो दुखी होता है और तब दोनों वहाँ से भागते हैं, जिसमें क्रिस को पता होता है कि मैक अब कहाँ मिलेगा और वो दोनों साथ में मैक से लड़ने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ मैक ऑयल रिफाइनरी में सबके साथ वापस आ जाता है और वो लोग कंप्यूटर को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, जिसमें एक कोड से वो लॉक होता है और तब मैक चाओ से कोड पूछता है, जिसमें वो कुछ नहीं बताती और तब मैक उनके दो लोगों को मार देता है और वहाँ चाओ बताती है कि वो पेन ड्राइव से खुलेगा, लेकिन वो पेन ड्राइव कहाँ पर है ये चाओ को नहीं पता। और तब मैक उसके बेटे को मारने की धमकी देता है और तब चाओ बताती है कि पेन ड्राइव उसके बैग में है, लेकिन वो कहाँ पर है ये उसे याद नहीं है। और तब उसका बेटा चाओ के फ़ोन पर फ़ोन लगाने कहता है, जो कि बैग में होता है और वो फ़ोन असल में मिन के पास होता है और वो बैग लेकर क्रिस के गाँव में होती है, जिसमें वहाँ पर क्रिस गाँव के सभी बच्चों के साथ खेलता है, जिसमें जैक को पता चलता है कि उनके सभी लोग ग्रीन जोन पहुंच चुके हैं और वहाँ मेन क्रिस पर भरोसा करने के बारे में पूछती है और तब जैक बताता है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है, फिर भी वो इस गांव में यहाँ के लोगों का और बच्चों का ध्यान रखता है, यानी कि वो एक काफ़ी अच्छा इंसान है। और वहाँ जैक भी आकर उन बच्चों के साथ खेलने लगता है, जिसमें सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और क्रिस वहाँ से मिन की डायरी लेकर निकल जाता है और जैक उसके पास आता है और तब क्रिस बताता है कि मिन काफ़ी हॉट है और उसकी डायरी में जैक का फोटो है और जैक काफ़ी लकी है कि उसे ऐसी हॉट बंदी मिली है। और तब जैक बताता है कि वो उसकी बेटी है, जिसमें क्रिस जैक का फटा हुआ फोटो देखता है और वो माफ़ी मांगता है। और वहाँ जैक बताता है कि उसकी पत्नी मरी थी तब वो उसके पास नहीं था और इसी वजह से मिन उनसे हमेशा से नाराज़ रहती है और उसका ये मिशन में आने का एक रीज़न ये भी था कि मिन यहाँ पर काम करती थी। और तब क्रिस उसे उसकी बेटी को मनाते रहने कहता है और वहाँ पर दोनों को बाहर से आवाज़ आती है, जिसमें बाहर कुछ गुंडे आए होते हैं और तब दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों मिलकर गुंडों को मारने लगते हैं, जिसमें वहाँ पर क्रिस समझ जाता है कि वो लोग फ़ोन लेने आए हैं और तब वो मिन के पास से फ़ोन लेता है और गुंडों को देता है और इस गांव को छोड़ देने कहता है, जिसमें वो लोग बैग मांगते हैं और तब क्रिस उन्हें बैग दे देता है और गुंडे वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें वहाँ मिन और जैक भटकते हैं। और तब क्रिस बताता है कि वो पैसों के लिए पूरे गांव की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ देर बाद सुबह होने पर क्रिस मिन से पूछता है कि बैग में ऐसा क्या था और तब मिन बताती है कि उससे ऑयल रिफाइनरी के सभी पाइपलाइंस को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और उसी के चलते पूरे बगदाद के ऑयल को कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और तब क्रिस बताता है कि इस चीज़ से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है और तब मिन बताती है कि उन लाइन से इस पूरे ऑयल की स्मगलिंग करके उसे किसी भी देश को बेचा जा सकता है और ये अभी तक की सबसे बड़ी ऑयल हाइस्ट होगी। दूसरी तरफ जर्मनी से आए हुए शिप से कैप्टन मैक से बात करता है और मैक उन्हें तैयार होने कहता है और फिर गांव से जैक और क्रिस उनके ट्रक में निकलते हैं, जिसमें मिन को लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत होगी और तब वो क्रिस की एक गाड़ी को देखती है
और फिर ऑयल रिफाइनरी में चाव को मैक उसका बैग देता है और उसे सब शुरू करने कहता है, जिसमें मैक वहाँ पर पेन ड्राइव से कंप्यूटर को शुरू करके उसमें कोड डालती है, जिसमें वहाँ के सुपर कंट्रोल्स ओपन होते हैं और उससे मैक जर्मनी के शिप्स में ऑयल भरवाने लगता है और इस चीज़ में 24 घंटे लगेंगे ये मैक को बताया जाता है और वो वहाँ से अपने ट्रक को लेकर अब शिप्स पर उन्हें जाना है ये बताता है। और तब रिफाइनरी में क्रिस अपने ट्रक को लेकर आगे बढ़ता है और उस पर गोलीबारी की जाती है, जिसमें क्रिस रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को कुचलते हुए रिफाइनरी में घुस जाता है और वहाँ पर ये चीज़ मैक भी देखता है और नीचे दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ के गुंडों से लड़ते हैं और तब मैक वहाँ से उनके सभी लोगों को निकालने कहता है, क्योंकि रिफाइनरी को अब रोका नहीं जा सकता और उनका काम खत्म हो चुका है। और तब तक क्रिस और जैक बाहर सभी लोगों को चुन चुन कर मारते हैं और फिर वो दोनों अंदर आते हैं, जिसमें अंदर कुछ गुंडे चाव के साथ रुके होते हैं और तब क्रिस उन्हें मारते मारते अंदर घुसता है और जैक के साथ मिलकर वो सभी गुंडों को पकड़कर मारते हैं और क्रिस देखता है कि मैक भाग रहा है और तब वो भागकर उसका पीछा करता है, जिसमें उसे बाहर मेन गाड़ी लेकर मिलती है और तब क्रिस उसकी गाड़ी में मैक का पीछा करता है। दूसरी तरफ जैक रिफाइनरी में गुंडों से लड़ रहा होता है और वो उन्हें काफ़ी मारता है और वहाँ पर उसे चाव मिलती है और वो बताती है कि उनके पेन ड्राइव को बर्बाद कर दिया गया है और वो कैसे भी ऑयल रिफाइनरी के ऑयल को बचाने कहती है और तब जैक वहाँ से भागता है और रेगिस्तान में मैक अपनी गाड़ी से एक जगह से कूद पड़ता है और तब मेन भी अपनी गाड़ी को कूदा देती है, जिसमें उसकी गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और वहाँ से दोनों बाहर आते हैं और तब मेन क्रिस से माफ़ी मांगती है, जिसमें वो भड़क जाता है और वहीं पर जैक क्रिस के ट्रक को लेकर आता है और जैक उन दोनों को अंदर लेकर ट्रक से आगे बढ़ता है, जिसमें क्रिस उन्हें शॉर्टकट रास्ते से मैक और उसके ट्रक के पास लाता है और फिर वो अपने ट्रक के रॉकेट लॉन्चर को शुरू करता है, जिसमें ये वही ट्रक होता है जिसके रॉकेट लॉन्चर से जैक ने पूरे के पूरे रेत के तूफान को बनाया था और उस ट्रक की तेजी से क्रिस मैक के ट्रक्स को अपने ट्रक ठोक देता है, जिसमें वहाँ के तीनों ट्रक्स बर्बाद हो जाते हैं और वहाँ पर धमाके होते हैं, जिसमें मैक की गाड़ी दूर जा गिरती है और मैक का अब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है और वो काफ़ी घायल होता है, जिसमें वो क्रिस को देखता है और क्रिस के आगे बढ़ने पर मैक वहाँ से अपने गाड़ी को लेकर भाग जाता है और तब जैक क्रिस को बुलाता है और तब क्रिस जैक के साथ ट्रक में लटक जाता है और वो लोग रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ट्रक को लेकर मैक की गाड़ी के पास आकर उसे खींचते हैं, जिसमें जैक क्रिस को आगे जाने पर कूदने कहता है और वो लोग एक खाई से ट्रक को कुदा देते हैं, जिसमें मैक की गाड़ी से रस्सी बांधकर जैक और मेन कूद पड़ते हैं और मैक की गाड़ी के ऊपर लटकने से दोनों बच जाते हैं और तब मैक हंसता है और वो अपनी गाड़ी वहाँ से भगाने चाहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वजन होने से गाड़ी भी खाई में खींची जाती है और तब जैक रस्सी छोड़ देता है और वो लोग एक पत्थर पर गिरते हैं, जिसमें पूरी गाड़ी और मैक नीचे गिरकर धमाके में मारे जाते हैं और वहाँ जैक और मेन बार बार बचे होते हैं और दोनों को याद आता है कि क्रिस गायब है और तब दोनों इस चीज़ से दुखी होते हैं और मेन जैक के पास उसकी डायरी देखती है, जिसमें उस डायरी में जैक के पास उसकी माँ और उसका फ़ोटो था और उसने अपने फ़ोटो को उनसे जोड़ दिया था और वहाँ जैक बताता है कि वो हमेशा से उन दोनों को अपने करीब ही फ़ोटो से समझ कर रखता था और तब मेन अपने पिता को माफ़ कर देती है और वहाँ जैक खुश होता है और दोनों मिलते हैं और वहीं पर जैक के पैर को क्रिस पकड़ लेता है और तब दोनों उसे ऊपर लेते हैं, जिसमें क्रिस बार बार बचा ये दोनों को समझाता है और वो मेन के पास आता है और तब जैक उसे उसकी बेटी से दूर रहने कहता है और वहाँ क्रिस बताता है कि वो फैमिली है और तब जैक मना करता है और क्रिस वो वहाँ से कैसे निकलेंगे ये पूछता है और तब जैक उसके पास एक आइडिया है ये बताता है, जिसमें तीनों वहाँ से पहाड़ी के बीच में मदद के लिए चिल्लाते हुए नजर आते हैं। कुछ देर बाद जैक की टीम जर्मन शिप्स को कंट्रोल में ले लेती है और इस बारे में जैक को बताया जाता है और गांव में मेन कुएं से पानी निकालने में कामयाब होती है, जिसमें ये काम नीचे जाकर जैक और क्रिस ने किया होता है और मेन अपने पिता से काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ जैक की टीम उसे एक नए मिशन के लिए आकर पूछती है और तब जैक क्रिस को इस बारे में पूछता है, जिसमें क्रिस भी उसके साथ आने तैयार होता है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर